हेलो 12th क्लास। आज मैं आपको कंप्लेंट लेटर समझा रही हूँ। कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लेटर है, इसलिए आज हम इसको समझेंगे। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। इसमें आपका नाम पता वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कहाँ के पोस्ट मास्टर को लिखना है उस जगह का जिक्र भी नहीं किया गया है। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से आता है कि राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया, अपने इलाके के पोस्ट मास्टर को शिकायत करें। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, अपने इलाके के पोस्टमैन के विरुद्ध पोस्ट मास्टर से आपको शिकायत करनी है। तो अगर इस तरह से आता है तो आपने अपने लेटर में जो कुछ भी जगह का नाम याद करा हो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको जो लिखना रहता है द पोस्ट मास्टर। शिकायत किसको की जाएगी? पोस्ट मास्टर को शिकायत की जाती है। तो यहाँ पे हमको टू आजकल नहीं लिखा जाता है, द लिखना है। द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस, ये लिखना है ज़रूरी। पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस में ही होता है। और उसके बाद आपको अपनी जगह का नाम लिखना है, जहाँ कहीं का भी आप पढ़ते हों, जहाँ कहीं के भी हों। तो 3 लाइन में इस तरह से आपका लिखा जाएगा। उसके बाद आपको डेट डालनी है, जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट है। जिस दिन आपका पेपर होगा इंग्लिश का, उसी दिन आपको यहाँ पे डेट डालनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, डाकिया के खिलाफ आपको शिकायत करनी है। इनकी स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिल रही है। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग की जगह आपको कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, इतना आपको लिखना है। ऑफ योर एरिया नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो ये बात आप ध्यान करके चलें, क्वेश्चन में से देख करके चलें कि कितना आपको लिखना है। इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो आपका ये ऊपर का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। आजकल ये चेंज किया हुआ आता है और इस सब के जो नंबर हैं वो डिवाइड रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है फिर से 2019 में। ये दिया हुआ है, यू आर अदिति पाल रेसिडिंग एट 53 विकास नगर देवास। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। एक ही बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपका एड्रेस बदल गया। आपका नाम अदिति पाल है, आप ये 53 विकास नगर देवास के रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस चेंज करना है वो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे शिवपुरी की जगह आपका क्या हो जाएगा? देवास हो जाएगा। और एग्ज़ाम की डेट लिखनी है आपको। सब्जेक्ट आपका वही रहता है, चाहे लेटर में एड्रेस वगैरह कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पे शिवपुरी की जगह आप क्या लिखेंगे? देवास लिखेंगे। बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ कर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे स्ट्रक्चर का 1 नंबर दिया जाता है हमेशा। अगर आपका ये गलत कर रहे हैं आप तो 1 नंबर आपका यहाँ कट जाएगा। और मैटर में तो गलतियाँ बच्चे कर ही जाते हैं। तो आगे देखें, सब्जेक्ट के बाद हमें 1 लाइन छोड़नी है, फिर हम लिखेंगे सर। सर के बाद हमको कॉमा लगाना है। और ये सारी चीज़ें हमको ठीक एक सीध में लिखनी रहती हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान रखें जो बच्चे आमतौर पे ध्यान नहीं रखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने अपनी पूरी लाइन कंप्लीट की। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सब्जेक्ट बड़ा होता है तो हमें दूसरी लाइन में लिखना पड़ जाता है। तो जब अगर हमें दूसरी लाइन में रिपीट होना है
तो हम सब्जेक्ट के नीचे की जगह खाली छोड़ेंगे। हम जहाँ से हमारा डैश लगा हुआ है वहीं से रिपीट करके अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें लिखना है। तो ये तरीका बहुत मायने रखता है। लेटर एप्लीकेशन में आप तरीके को खास ध्यान रखें। देखें, मैं समझा रही हूँ, मैंने अपने तरीके से यहाँ पे सरल भाषा यूज करने की कोशिश की है। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, ये जो लाइन है दैट तक, किसी भी तरह का कंप्लेंट लेटर आपको लिखना है, ऑफिशियल लेटर आपको लिखना है, तो उसमें आप ये लाइन को लिख सकते हैं। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, यानी मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मिस्टर रामलाल इज़ द पोस्टमैन ऑफ माई एरिया। यहाँ पे मैंने जो रामलाल शब्द लिखा है, नाम लिखा है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मिस्टर रामलाल यानी श्रीमान रामलाल मेरे एरिया के, मेरे इलाके के पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं। आई एम सॉरी टू से दैट ही हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज सिंसियरली, मुझे ये कहते हुए खेद है कि वह अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। ही इज ऑलवेज इरेगुलर एंड डिलीवर्स लेटर्स टू द रॉन्ग हैंड्स, वह हमेशा अनियमित रहते हैं। इरेगुलर यानी अनियमित होना, अनियमित रहते हैं और हमेशा लेटर यानी पत्र रॉन्ग हैंड गलत हाथों में दे देते हैं। यानी कहने का जो यहाँ पे मतलब है, डाकिया का काम है कि वो नियमित रूप से आए और नियमित रूप से अपनी डाक को बांटे, और जो पत्र वगैरह हैं, जिस व्यक्ति का कुछ भी पत्र है उसी के हाथ में देना है, किसी और को नहीं पकड़ा देना। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही, रॉन्ग हैंड्स यानी वो गलत हाथों में दे देते हैं, यानी किसी को भी दे देते हैं। द डिले इन डिलीवरिंग, डिले यानी लेट करना, देर करना। इन डिलीवरिंग, डिलीवरिंग यानी देना। यहाँ पे इसमें जो अर्थ निकलता है, किसी भी चीज़ को जहाँ पर देना है तो वहाँ पर देना, डिलीवरी करना। इन डिलीवरिंग द लेटर्स कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू अस, पत्रों में देरी के कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिले यानी लेट करना, कॉज यानी कारण, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यानी बहुत सारी समस्याएं। पीपल फेल टू अटेंड देयर एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, पत्रों में देरी के कारण बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कौन कौन सी समस्याएं। पीपल फेल टू अटेंड देयर एलिंग फ्रेंड्स, लोग बाग अपने बीमार मित्रों को देखने नहीं जा पाते, देखने में असफल रहते हैं या नहीं जा पाते हैं। यानी कोई व्यक्ति बीमार है, समय से सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो अपने उनको फ्रेंड्स वगैरह को देखने कैसे जाएंगे, मित्रों को, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को। द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू अटेंड द इंटरव्यूज इन टाइम, दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो नौकरी की तलाश में, वो अपना इंटरव्यू समय पर नहीं दे पाते हैं। यानी अगर डाकिया पत्र गलत हाथ में दे देगा या समय पर नहीं पहुंचाएगा तो इंटरव्यू की डेट क्या होगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही, द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू अटेंड द इंटरव्यू इन टाइम्स, कैंडिडेट समय पर अपना इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाते यानी नहीं दे पाते। इतनी सारी ये बातें इसमें बता दी गई हैं। आप और भी यहाँ पे जो लिखना चाहें बातें वो लिख सकते हैं, और जो बच्चे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। कॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू अस, मैटर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, तरीका मेन होता है। और मैटर बहुत अच्छा होता है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आपने छोटा लिखा है तो
थोड़े से नंबर 1-2 कम मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा लेटर गलत करें, उल्टा पुल्टा लिखें, इससे अच्छा ये है कि अगर आप बड़ा नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा याद कर लें, लेकिन कंप्लीट याद करें। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको अगर बड़ा याद करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे अस तक याद कर लें कि गलत हाथों में पत्र देने से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर इसका हम कंक्लूजन बताएंगे। आई होप इमीडिएट अटेंशन विल बी पेड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। मुझे आशा है कि तुरंत इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। इमीडिएट यानी तुरंत, अटेंशन यानी ध्यान, और विल बी पेड यानी दिया जाएगा। नेसेसरी एक्शन आवश्यक कदम, यहाँ पे जो है आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये जो कंक्लूजन है आपका, ये आप किसी भी तरह के ऑफिशियल लेटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको लिखते समय मैंने कहीं पर भी इस समस्या का जिक्र नहीं करा है कि ये पोस्टमैन की शिकायत है कि लाउड स्पीकर के लिए है या इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ भी। तो आप ये 2 लाइनों को ऐसा का ऐसा ही याद रखें। किसी भी तरह का कंप्लेंट लेटर आता है उसमें आप इन लाइनों को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जो मैंने आपको पहली लाइन बताई, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, इसको भी हम किसी भी तरह के लेटर में, कंप्लेंट लेटर में यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद हम डेट के बाद अपनी समस्या लिखा करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आपका पत्र समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है, वो ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा कुछ भी शब्द नहीं लिखना, सिर्फ आप थैंक यू शब्द लिख दें। बच्चे इतना भी नहीं लिखा करते हैं और इसमें भी स्पेलिंग गलती कर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आप धन्यवाद ज़रूर करें, थैंक यू लिख दें। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लिख सकते। और ये लिखने के बाद 1 या 2 लाइनें, अगर आपके पेज में जगह खाली है तो आपको लाइनें छोड़ करके ही लिखना है, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। अब यहाँ पे जो नाम आएगा वो नाम क्या आएगा आपका, मैंने अभी जो आपको लेटर बताया था कि यू आर अदिति पाल, इस एड्रेस को यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे आपको अदिति पाल लिखना है। ठीक है, तो ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जब एड्रेस दिया हुआ है अगर आपके पत्र में, तो आजकल जो तरीका है वो बदल गया है, तो हम एड्रेस अपना ऊपर ही लिखा करते हैं। जैसे अदिति पाल लिखा हुआ है 53 विकास नगर। एड्रेस लिखते समय अपना यहाँ पे हमको नाम नहीं लिखना रहता है। इसको लिखने से पहले हम ऊपर अपना एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर इसमें दिया हुआ आता है तो आप डालें, वरना नहीं डालें। ठीक है, तो ये आपका लेटर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोशिश करें आप इसको थोड़ा सा हिंदी में याद करने की। हिंदी में समझ करके ट्रांसलेशन करके आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा।